हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा जीरो एफआईआर्स पे कि जीरो एफआईआर क्या होता है। अब देखिए, इस बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यूजुअली आपने एफआईआर्स के बारे में सुना होगा, तो देखते हैं जीरो एफआईआर के बारे में। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं और आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे आपको लेक्चर अपडेट्स के साथ पीडीएफ्स मिल जाएंगे और उसके साथ साथ आपकी क्वेरीज जो हैं वो भी हैंडल की जाएंगी। अब देखिए, जिस तरह से हम करंट अफेयर्स बनाते हैं ना, तो आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे कि भाई एक डीएम साहब हैं, वो एक नेता से भिड़ गए और वहाँ पे ये जीरो एफआईआर का मुद्दा निकल के सामने आया। अब वो लड़ाई क्यों हुई, क्या हुआ, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस, बट वहाँ पे टर्म यूज हुई जीरो एफआईआर, दैट इज समथिंग ऑफ योर बिजनेस जो आपको पढ़ना है। तो दिल्ली पुलिस ने रिसेंटली एक जीरो एफआईआर लगाया अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम थे दियोघर झारखंड के, उनके खिलाफ ये एफआईआर जो है वो लगाया गया या लगाने की बात हुई। तो वहाँ से ये सारा मुद्दा निकल के आता है जो आपको जानना चाहिए। ये देखिए, हिंदू ने भी कवर किया है, येट टू रिसीव जीरो एफआईआर अगेंस्ट आईएएस ऑफिसर फाइल्ड बाय बीजेपी के एक एमपी हैं, उनके थ्रू। तो ये दियोगढ़ एसपी ने बोला। तो पहले हम देखते हैं कि भाई एफआईआर क्या है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द ई जर्नल लीगल सर्विस इसको बताती है कि ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है जो एक पुलिस ऑफिसर को दी जाती है, या तो इन राइटिंग दी जाती है, लिखित दी जाती है, या वर्बली बोली जाती है और फिर लिखवा के जो इन्फॉर्मर है वो उस पर साइन करता है। तो प्रोविजंस आपके क्या लगते हैं इसमें? सेक्शन 154 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर, सीआरपीसी का। अब इन्फॉर्मेंट यानी जो मेन बंदा वहां पे कंप्लेन करने के लिए गया है, मेन पर्पस एफआईआर का क्या है कि क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाना, शुरू करना, और पुलिस उसके बाद उस पर जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू करती है और जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो आगे लिए जाते हैं, कोर्ट के आगे ये केस चला जाता है आपका। तो दिस इज द एफआईआर फॉर यू। अब सेक्शन 154 इसमें क्या, देखिए आपका कुछ ऑफेंसेस होते हैं जो कॉग्निजेबल क्राइम्स होते हैं, कुछ आर नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल आर मोर सीरियस इन नेचर, दैट मीन्स उसमें अरेस्ट विदाउट वारंट भी हो सकता है। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की मैं आपकी बात कर रही हूँ। तो डिपेंड करता है क्या हो रहा है। सो एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, चाहे आपने बोल के ऑफिसर को बताया है जो भी इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन का, या उसने आपने बोला और लिखवाया गया है अंडर हिज डायरेक्शन, जैसा भी इंफॉर्मेंट जो कंप्लेन करने आया है वो बता रहा है, इस तरह के इंफॉर्मेशन को फिर साइन करवाए जाते हैं। देयर आफ्टर जो बुक होती है जहाँ पे कंप्लेन लिखी जाती है उसको वहाँ पे एंटर किया जाता है, और जो कॉपी होती है इंफॉर्मेशन को उसको रिकॉर्डेड रखा जाता है किसी भी टाइम के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेंट को भी दी जाती है एफआईआर की कॉपी। अब कोई भी इंसान एफआईआर जो है वो लिखवा सकता है, जो पुलिस स्टेशन में जा रहा है, जो विक्टिम है, जो आई विटनेस है किसी क्राइम का, किसी ऑफेंस का। लेकिन अब यहाँ पे मुद्दा कहाँ पे उठता है, आपने मूवीज में भी देखा होगा, किसी के साथ कोई ऐसी घटना होती है, वो पुलिस स्टेशन में जाता है, बोलता है कि आप मेरी कंप्लेन लिखिए, एफआईआर लिखिए। पुलिस ऑफिसर आगे से बोलता है नहीं, जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं वो तो हमारे जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आता, वो तो इस पुलिस स्टेशन के अंदर आता ही नहीं है। ये मतलब पिक्चर्स में तो बहुत, फिल्म्स में बहुत कॉमन है ये चीज़ होती है, बट इन रियलिटी भी ये चीज़ होती है। ओके, तो अब कोई घटना अगर होती है, कोई क्राइम होता है पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन के बाहर, तो जब इंफॉर्मेंट वहां पे अप्रोच करता है तो उसको कहा जाता है आप अपने वाले पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट को लिखवाइए जो आपका प्रॉपर जुरिस्डिक्शन में आता है। अब इससे क्या होता है, डिले हो जाता है, जो भी प्रॉब्लम हुई होती है, कोई ऑफेंस क्राइम हुआ होता है उसमें डिले हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन रुक जाती है। ओके, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपका जीरो एफआईआर जो होता है वो काम में आता है। अब एफआईआर की 3 एलिमेंट्स हैं कि एक इंफॉर्मेशन मस्ट रिलेट टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक तो वो जो घटना हुई है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, एक सीरियस क्राइम होना चाहिए। उसको राइटिंग या तो आप लिखित दीजिए या बोल के हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन जो भी है इंचार्ज है वहां पे आपने बताया हो, और उसके बाद जो कंप्लेन करने आए इन्फॉर्मेंट बोलेंगे उसको, वो उस पर साइन करे। तो ये
की पॉइंट्स हैं जो इन्वॉल्व होने चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दिया है क्योंकि हम वर्ड यूज कर रहे हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज अंडर विच पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट एन अरेस्ट वारंट। बिना अरेस्ट वारंट के भी भाई आपके खिलाफ FIR है, आपको अरेस्ट किया जाता है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल में ऐसा नहीं होता। ओके, ये थोड़े सीरियस क्राइम्स हैं, मर्डर, रेप, डाउरी, डेथ। अब यहाँ पे क्या है, चीटिंग हो रही है, फॉर्जरी हो रही है, डिफेमेशन हो रही है, तो यहाँ पे आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यहाँ पे आप कंप्लेन लिखवाएंगे। और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट विदाउट द मैजिस्ट्रेट परमिशन। बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है, बट इन दिस केस यू नीड टू ऑब्टेन अ परमिशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट। ठीक है, अब जीरो FIR का क्या मतलब है? अब FIR का तो समझ गए ना कि जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। तो अनलाइक FIR, ये जीरो FIR किसी जुरिस्डिक्शन की वजह से लिमिटेड नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। इसको आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। दैट मीन्स सपोज आप A लोकेशन के रहने वाले हैं, लेकिन कोई घटना B लोकेशन में हुई है। A का अपना पुलिस स्टेशन है, B की जुरिस्डिक्शन के अंदर दूसरा पुलिस स्टेशन आता है, पुलिस स्टेशन B, पुलिस स्टेशन A। अब क्या होता है कि क्राइम यहाँ पे होता है, आप यहाँ जाके कंप्लेंट लिखवाते हैं, तो वो आपको बोलते हैं हम नहीं कुछ कर सकते, आपको यहाँ जाना पड़ेगा, तो डिले होगा। लेकिन जीरो FIR में ऐसा नहीं है, कहीं पे भी क्राइम होगा आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, FIR फाइल कर सकते हैं, जिसको हम जीरो FIR बोलते हैं, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द ऑफेंस वाज कमिटेड अंडर जुरिस्डिक्शन और नॉट। अब यूजुअली FIRs में क्या होता है, सीरियल नंबर्स रहते हैं कि कौन से नंबर पे FIR लिखा गया है, असाइन होते हैं उनको नंबर्स। लेकिन जीरो FIR को नंबर दिया जाता है 0, इसलिए इसका नाम जीरो FIR पड़ा है। दैट मीन्स इसमें जुरिस्डिक्शन रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, आप कहीं पे भी जाके लिखवा सकते हैं जीरो FIR। और उसके बाद जो पुलिस स्टेशन वाले हैं जब जीरो FIR रजिस्टर करते हैं, उसको खुद ट्रांसफ़र करते हैं जो एक्चुअल में जुरिस्डिक्शन वाला पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे, ताकि वो एलिजिड ऑफेंस जो भी रिपोर्ट किया जा रहा है उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। और एक बार जब जीरो FIR ट्रांसफ़र हो जाता है, पुलिस स्टेशन एप्रोप्रिएट जो जुरिस्डिक्शन में आता है वो उसको एक सीरियल नंबर दे देती है। तो फाइनली जीरो FIR को एक सीरियल नंबर मिल जाता है, वो उसको कन्वर्ट कर देता है रेगुलर FIR में। यू गॉट इट कि जीरो FIR क्या हुआ, किसी भी पुलिस स्टेशन में लिखवाया, पुलिस स्टेशन वाले खुद दूसरे जुरिस्डिक्शन में उसको, जो उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएगा, जिस पुलिस स्टेशन के अंदर आएगा वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उसको सीरियल नंबर दे दिया जाएगा। दैट इज जीरो FIR फॉर यू। तो FIR, ये जीरो FIR शुरू कहाँ से हुआ था, इसका कॉन्सेप्ट रिलेटिवली इट इज़ न्यू, और इसको रिकमेंड किया था जस्टिस वर्मा कमेटी ने जब आपका निर्भया गैंग रेप हुआ था 2012 में। उस वक्त इसको रिकमेंड किया गया था कि पुलिस स्टेशन ताकि पुलिस क्विक एक्शन ले सके और ये जो जुरिस्डिक्शन का गेम चलता है वो रुक पाए, इसलिए जीरो FIR जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आई विल रीड आउट दिस स्लाइड फॉर यू। व्हाट डज सुप्रीम कोर्ट से? द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अशोक कुमार शर्मा and others observed in 2020, there is a practice of registering an FIR as a zero FIR when the police station at which FIR is registered does not have territorial jurisdiction. It is made over to the police station. जो जुरिस्डिक्शन की कहानी मैंने आपको समझाई कि इसके अंडर नहीं आ रहा, उसके अंडर आएगा, तो उन्होंने कहा ये चीज़ें देखी गई हैं। Therefore, when information is given to a police officer within the meaning of section 154 of the CRPC in relation to the commission of cognizable offence, remember this point, the police ऑफिसर मस्ट रजिस्टर FIR। तो पुलिस ऑफिसर ये कह के मना नहीं कर सकता कि हमारे ये जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा, उसको FIR दर्ज करना पड़ेगा। सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ कंप्लेंट एंड FIR ऑल्सो। ठीक है, CRPC ये भी डिफाइन करता है। कंप्लेंट क्या है, कोई भी एलिगेशन जो हम ओरली किसी पे लगा रहे हैं और राइटिंग में भी दे रहे हैं मैजिस्ट्रेट को कि वो उस पर एक्शन ले, किसी इंसान पे, चाहे हम उसको जानते हैं चाहे नहीं जानते, उसने कोई क्राइम जो है वो किया है, ऑफेंस बोलेंगे, ऑफेंस किया है, बट उसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूडेड नहीं है। सो दैट इज़ अ कंप्लेंट कि पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखवा रहे, बता रहे हैं, चाहे इन राइटिंग बता रहे, बट हम पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा रहे। लेकिन FIR एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है जिसको पुलिस जब वेरीफाई कर लेती है फैक्ट्स को कंप्लेंट के, उसको रिटन में लिखती है, एक डॉक्यूमेंट तैयार करती है, उसमें डिटेल्स क्राइम के और एलिजिड क्रिमिनल के पूरे डिटेल्स होते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पुलिस कंप्लेंट एंड अ पुलिस FIR।
ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट इट अपियर्स दैट कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बिन कमिटेड। अगर उनको लगता है कंप्लेंट के बेस पे कॉग्निजेबल ऑफेंस, सीरियस क्राइम हुआ है, तो एफआईआर जो है वो लिखा जाता है, उसको रजिस्टर किया जाता है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। सो दिस इज इट अबाउट जीरो एफआईआर। आप टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे फॉर एनी क्वेरीज। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ इजी बना सकते हैं। 20% डिस्काउंट, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, सो ट्राई टू अवेल दिस डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट अगर आप वीरो यूपीएससी, दिस इज द कोड, आप ये लगाएंगे 20% डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद आप मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेंस टेस्ट सीरीज भी शुरू हो गया है, डू एनरोल योर सेल्फ। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बहुत बेनिफिट्स हैं। एक तो आपको इसमें मेंटोर दिया जाता है, प्लस वॉइस एनेबल्ड फीचर है, बोल के आप टीचर से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ईएमआई पे भी ले सकते हैं, 0% इंटरेस्ट है, आपको आसान पड़ेगा। सीएससी बैचेस हमारे नए शुरू हो गए हैं, तो खुद को एनरोल करवा लीजिए। कम्बैट्स हर संडे को होते हैं, उनमें आप पार्ट लीजिए, एनरोल कर सकते हैं वीरो यूपीएससी कोड के साथ। डाउट दरबार भी चल रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग अलग दिन पे हैं, सो डाउट्स भी आप टीचर से सॉल्व करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।